नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2000 प्रश्न की ओर। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रुता करना। अगले प्रश्न की ओर। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुच्छ होना। अगले प्रश्न की ओर। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशंका होना। अगले प्रश्न की ओर। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बदल जाना। अगले प्रश्न की ओर। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत कार्य करना। अगले प्रश्न की ओर। रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। अगले प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न की ओर। वन मानुष शब्द कौन समास है? वन मानुष शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर। त्रिफला शब्द कौन समास है? त्रिफला शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, द्विगु समास। अगले प्रश्न की ओर। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। अगले प्रश्न की ओर। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, आलसी। अगले प्रश्न की ओर। आप अधपका शब्द में उपसर्ग है। अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अध। अगले प्रश्न की ओर। सब सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, स। अगले प्रश्न की ओर। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईत। अगले प्रश्न की ओर। महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, माँ। अगले प्रश्न की ओर। आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर। नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न की ओर। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, कठिन परिश्रम करना। अगले प्रश्न की ओर। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वश में करना। अगले प्रश्न की ओर। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। अगले प्रश्न की ओर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगले प्रश्न की ओर। ओ सदानीर शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गहरे। अगले प्रश्न की ओर। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हार जीत। अगले प्रश्न की ओर। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सागर मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेईमान। अगले प्रश्न की ओर। आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण शब्द का विलोम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, अनावरण। अनावरण अनावरण। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंच शब्द का विलोम होगा। ऊंच शब्द का विलोम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीच। अगले प्रश्न की ओर। कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर शब्द का विलोम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, कोमल। अगले प्रश्न की ओर। अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्लर्क की मौत। अगले प्रश्न की ओर। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगुरु। अगले प्रश्न की ओर। तेरी कड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारा अधीक्षक। अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण शब्द का विलोम है। कृष्ण शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर। स्तुति शब्द का विलोम है। स्तुति शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, निंदा। अगले प्रश्न की ओर। संध्या शब्द का विलोम है। संध्या शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
निशा। अगले प्रश्न की ओर, दूषित शब्द का विलोम है, दूषित शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ। अगले प्रश्न की ओर, शेष शब्द का विलोम है, शेष शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशेष। अगले प्रश्न की ओर, गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकंसाई, अकंसाई, अंकसाई। अगले प्रश्न की ओर, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी, अंतेवासी। अगले प्रश्न की ओर, जिसका खंडन ना किया जा सके वह है, जिसका खंडन ना किया जा सके वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अखंडनीय। अगले प्रश्न की ओर, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। अगले प्रश्न की ओर, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए शब्द एक शब्द है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपरिहार्य। अगले प्रश्न की ओर, जो खाने योग्य हो वह है, जो खाने योग्य हो वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य। अगले प्रश्न की ओर, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिरंजीव। अगले प्रश्न की ओर, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सी, बवाल। अगले प्रश्न की ओर, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भयानक। अगले प्रश्न की ओर, हिंदी कहानी के किस विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंच परमेश्वर। अगले प्रश्न की ओर, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, कामायनी। अगले प्रश्न की ओर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अगले प्रश्न की ओर, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूरदास। अगले प्रश्न की ओर, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन। अगले प्रश्न की ओर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1904 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सयोपुर। अगले प्रश्न की ओर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका दोस्तों आप लोग अपने कमेंट में दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर, चंद्रधर शर्मा गुलोरी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसने कहा था। अगले प्रश्न की ओर, शीर्षक शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, शिक्षा शीर्षक के निबंध के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जे कृष्णमूर्ति। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरीन का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रस्सी का टुकड़ा। अगले प्रश्न की ओर, सिपाही की मां के रचयिता कौन है, सिपाही की मां के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहन राकेश। अगले प्रश्न की ओर, ओ सदा नीरा नीर किस विधा के अंतर्गत है, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। अगले प्रश्न की ओर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। अगले प्रश्न की ओर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतेंदु युग। अगले प्रश्न की ओर, बर्बर रामायण किनकी है, बर्बर रामायण किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगले प्रश्न की ओर, बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। अगले प्रश्न की ओर, रक्षस शब्द में प्रत्यय है, रक्षस शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक। अगले प्रश्न की ओर,
परलोक शब्द में उपसर्ग है, परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर। अगले प्रश्न की ओर, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ। अगले प्रश्न की ओर, नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ची। अगले प्रश्न की ओर, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यशः जोड़ दा। अगले प्रश्न की ओर, संसार शब्द का संधि विच्छेद है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सम जोड़ सार। अगले प्रश्न की ओर, शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77 का 1 पौ जोड़ अन, पवन का शब्द, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पौ जोड़ अन। अगले प्रश्न की ओर, उद्योग होते हैं सब, तो चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत जोड़ योग। अगले प्रश्न की ओर, कुहासा शब्द है, कुहासा शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुल्लिंग। अगले प्रश्न की ओर, घी शब्द है, घी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। अगले प्रश्न की ओर, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देश शिक्षक। अगले प्रश्न की ओर, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1952 में। अगले प्रश्न की ओर, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और सी होगा दोनों। अगले प्रश्न की ओर, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मदन मोहन गुलानी, मदन मोहन गुलानी। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामेश्वर बहादुर सिंह, रामशोर बहादुर सिंह। अगले प्रश्न की ओर, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीर रस। अगले प्रश्न की ओर, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्धनारीश्वर। अगले प्रश्न की ओर, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीत कृष्णमूर्ति। अगले प्रश्न की ओर, यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर, चमक शब्द है, चमक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर, संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगले प्रश्न की ओर, पुराना शब्द का विशेषण है, पुरान शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पौराणिक। अगले प्रश्न की ओर, भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ शब्द संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर, ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामवासी। अगले प्रश्न की ओर, कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8। अगले प्रश्न की ओर, यह नया माल है इस काव्य में नया शब्द है, यह नया माल है इस काव्य में नया शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण। अगले प्रश्न की ओर, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीक्षित। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैव। तो यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।